स्वर्णहंस। सिंपलटन 3 भाइयों में छोटा और समझदार था, पर हर दिन वह लकड़ी काटने जाता था, साथ भोजन लेकर जाता और कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने 2 बड़े भाइयों से कुछ भोजन दान में मांगा, पर उन्होंने कुछ भी देने से इनकार किया। अचानक बड़ा भाई बीमार पड़ गया तो उसे घर जाना था। दूसरे भाई के पैर में चोट आने के कारण वो भी घर चला गया। सिंपलटन अकेला रह गया था। उसने अपना भोजन बूढ़े आदमी के साथ बांट कर खाया। उन्होंने भोजन का आनंद उठाया। सिंपलटन के दयावान गुण के कारण बूढ़े आदमी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। जैसे ही सिंपलटन ने पेड़ काटा, उसे एक स्वर्णहंस मिला। वह स्वर्णहंस को लेकर घर निकल पड़ा। राज्य के द्वार पर उसे रुकना पड़ा। द्वारपाल की बेटी ने हंस का स्वर्ण पंख ऐंठना चाहा, पर पंख को छूते ही वह पंख से चिपक गई। इस लड़की की बहन ने लड़की को छुड़ाने की कोशिश की तो वो भी चिपक गई। उन दोनों की छोटी बहन उनकी मदद करना चाहती थी और स्वर्ण पंख को खोना भी नहीं चाहती थी। फिर क्या, वह भी इन दोनों के साथ चिपक गई। सिंपलटन को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह हंस को लेकर घर की ओर चलने लगा। साथ में पीछे पीछे वह 3 बहनें भी चिपककर चलने लगी। वह शहर के बाजार से गुजर रहा था। हर शहरी सिंपलटन को स्वर्ण हंस और चिपके हुए बहनों को हैरान होकर देखने लगे। कुछ लोगों ने 3 बहनों को छुड़ाना चाहा और कुछ लोगों ने हंस का पंख ऐंठना चाहा। वे सभी चिपक गए और सिंपलटन जैसे सभी चिपकुओं के जुलूस को आगे बढ़ा रहा था, जिनमें एक चर्च का पादरी, एक कब्र खोदने वाला, रसोइया और एक सिपाही और एक कोतवाल भी था। सिंपलटन रास्ते में एक महल से गुजर रहा था, जो महाराज का था, जो एक राजा का था। राजा की बेटी थानी राजकुमारी, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। राजकुमारी खिड़की पर उदास बैठी थी और सिंपलटन को वहाँ से गुजरते देखा, जिसके पीछे लोगों की लंबी कतार थी, जो स्वर्ण हंस को चिपके हुए थे। वह ये सब देखकर हंस पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी। राजकुमारी के पिता महाराज हैरान होकर राजकुमारी के पास दौड़े आए, ये जानने के लिए कि क्या हुआ। राजकुमारी को मुस्कुराता देखकर राजा भी खुशी से हंसने लगा। राजकुमारी के साथ सिंपलटन का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ। वे दोनों एक संतुष्ट और हंसते मुस्कुराती जिंदगी जीने